हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर सुनना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पर दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिला। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। फैमिली इशू, यहाँ पे फैमिली इशू है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनल है कोई यहाँ पर, कौन किसके लिए? दोनों एक दूसरे के लिए, कोई एक? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हेल्पलेस सिचुएशन है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और यहाँ पे फैमिली की वजह से आप लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं, दूर रह रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है लेकिन यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से हेल्पलेस हैं। फैमिली इशूज़ हैं ज़्यादातर लोगों के लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसिडर, दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है। मनी प्रॉब्लम है, यस, हो सकता है आपके पर्सन फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, ठीक है, ये खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। पैसों की दिक्कत है, इस वजह से ये हेल्पलेस हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बट ट्रू लव है यहाँ पे और रिकंसीडर की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से कि टैरो आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। तो हम फर्स्ट हाफ में देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। धोखा, स्टैंड लेने की एनर्जी है, या तो किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ये एनर्जी है, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं, या फिर किसी की यादों को अपने पास आने से रोक रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, फाइनेंसेस के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं से धोखा मिला है इनको, चीटिंग हुई है इनके साथ में, ठीक है, चीटिंग हुई है यहाँ पर। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। अभी ये दो ही साइन आए हैं, बाकी अभी देखेंगे। अभी विर्गो भी है, कन्या राशि, विर्गो कन्या राशि भी है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है? 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कर्मा, किसी तरीके का कर्मा आपके पर्सन को मिला है, कहीं से चीटिंग, कोई धोखा मिला है। ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी के धोखे के लिए, ठीक है, किसी ने चीट किया है इनको और इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको कर्मा मिला है। ये खुद इनके दिमाग में है, ठीक है, कि इनको कर्मा मिला है क्योंकि इन्होंने खुद किसी को चीट किया था, आई थिंक, ठीक है, ये इन्हें खुद समझ में आ रहा है कि इनको कर्मा मिला है। प्लीज़ डिवाइन द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन द हर्मिट को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है। किसी तरीके ये अपने अंदर किसी चीज़ों को लेके बहुत पजेसिव हैं, किसी को लेकर के एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकता है इनके खुद के अंदर
इनका फ्लर्टी नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी करते हैं, हो सकता है ड्रिंक वगैरह करने की आदत है कि बहुत दारू वारू पीते हैं, पार्टी वास टाइप के हैं ये, या इनके अंदर कुछ बुरी थर्ड पार्टी सिचुएशन ये लेकर के आए हैं, ये इनके अंदर हो सकता है। तो ये अपने अंदर की खामियों को देखने की, एंगर इश्यूज़ इनके अंदर हो सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन किसी से भी हो जाता है, लस्टी बिहेवियर इनका हो सकता है, शक्की हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये। तो ये सब इनके अंदर के बिहेवियर हो सकते हैं, बैड पैटर्न मतलब टोटल बैड एडिक्शंस इनको, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर कहाँ वो खामियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। इनका ये चीज़ हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हों तो फिजिकल अट्रैक्शन या किसी न किसी लालच की वजह से गए हों, तो उन चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं और उन चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज 9 नंबर एंडिंग का होता है, ठीक है, कुछ एंड करना। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, और कंप्लीशन इन्हें या तो कर्मा मिल गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आपके पार्टनर को कर्मा मिल गया है। जिस थर्ड पार्टी के पास में गए थे उसने इनको बैक स्टेप किया है, ख़त्म किया है, धोखा मिला इन्हें कहीं से, तो अब इनके दिमाग में आ रहा है कि इनको कर्मा मिला, और अगर नहीं मिला है तो ये सोच रहे हैं कि इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है। जिनको नहीं हो, मुझे ज़्यादातर मैंने कहा कि 99.99% लोगों को मिल चुका है कर्मा, और अभी अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं ना, अपनो एनालिसिस कर रहे हैं अपनी। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द चैरियट क्या कह रहा है प्लीज़ डिवाइन, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहते हैं। हीलिंग चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अभी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो सही है उसको चुनना चाहते हैं, ठीक है। ये एक हीलिंग का चाहते हैं अपनी चीज़ों को, अगर कहीं इन्होंने कुछ ख़राब किया था तो वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, या जो भी लाइफ में ये कहते हैं ना एक ट्रिकी काफ़ी साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं ट्राई, ताकि अपनी ज़िंदगी में सही कर सकें सब कुछ, ठीक है। दूसरी चीज़ इनकी कर्मा यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है कि कर्मा इनको मिला है, और अब ये काफ़ी हद तक हो सकता है स्पिरिचुअल भी बन रहे हैं, हर तरह से फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से ये सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये हर तरह से परफेक्ट बनने की अब कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, इनको एक न्यू बिगिनिंग करनी है, एक मूवमेंट, एक एक्शन लेना है। 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। मिसिंग एनर्जी है, पर थोड़ा सा इनका ईगो का प्रॉब्लम है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी ये वेट कर रहे हैं। ईगो भी हो सकती है, पावर भी हो सकती है, दोनों, या दोनों एक साथ में भी हो सकते हैं। आपके पर्सन फाइनेंशियल, किसी का फाइनेंशियल गेन आने का वेट कर रहे हैं। पहला सिनेरियो हम बताते हैं, फाइनेंशियल गेन आने का, और ये एक ही आदमी की ज़िंदगी में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने का, कहीं से कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया था, या कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है, या एग्ज़ाम दिया है, कुछ भी, तो कहीं से जहाँ से इनको फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से ये संपन्न हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं, वहाँ से किसी मैसेज के, कन्फर्मेशन के या मनी के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ताकि इनकी ज़िंदगी में पावर आए, पावर आएगा तो अपने लिए ये एक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे एनर्जी है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पावरफुल नहीं होते तब तक इनकी हेल्पलेस सिचुएशन ख़त्म नहीं हो सकती, तब तक ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अभी ये नहीं कह रही कि आपको मिस कर रहे हैं, अभी आपके लिए हम देखेंगे। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये खुद इनकी थोड़ी सी ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट मान लीजिए, ईगो मान लीजिए, ये इनके पास अभी ऑफर नहीं है देने के लिए, तो ये अपनी तरफ से नहीं बढ़ना चाहते। इनकी ईगो भी है, इन्हें लगता है कि अगर जाएंगे किस मुंह से जाएंगे, एक तो गलत काम किया है, तो ये अपनी ईगो, अपने आप को डाउन फील नहीं कराना चाहते, इसलिए ये खुद से रीच आउट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, कि वो खुद ही इन्हें, जिसे ये मिस कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये खुद ही उधर से कोई मैसेज आ जाए, कोई कंफर्मेशन को, मतलब कोई मैसेज, कम्युनिकेशन कुछ आ जाए, कॉल आ जाए, ऐसा ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट अपनी थोड़ी सी ईगो की वजह से थोड़ा सा खुद को नहीं, अपने आप को लो फील नहीं कराना चाहते, इसलिए ये खुद से रीच आउट नहीं कर रहे हैं। तो किसी के लिए स्टैंड लेना है, लेकिन स्टेबल होने के बाद, तो उसका वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उसकी यादों को अपने पास आने से रोक भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑफर है नहीं, और ये अपने आप को बेइज्जत फील नहीं कराना चाहते। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं प्लीज़ डिवाइन। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए, हाई प्रिस्टेस यहाँ पे क्यों है। हैंगमैन की सिचुएशन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है, ठीक है। काफ़ी सीक्रेटिव हैं, कोई गुस्सा है, हो सकता है वो इंसान जिसका ये वेट कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, वो इंसान भी इससे गुस्सा है, तो ये खुद को भी, अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं। या फिर ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोई इनकी ज़िंदगी में अपना कंट्रोलिंग हो सकता है, इनकी मदर या कोई मदर फिगर, दादी हो सकती हैं, बहन हो सकती है, बड़ी छोटी कोई भी हो सकती है, बट यहाँ पे थोड़ी मेच्योर एनर्जी, अब डिपेंड करता है कि आपके पर्सन की एज कितनी है। बिकॉज ये जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये 30+ वालों के लिए है, ठीक है। या
कम भी है तो फिर वहाँ पे एंगर इश्यूज आ गया, ठीक है। जब मोस्टली यहाँ पे मैच्योर पर्सन की एनर्जी होती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एंगर वाली एनर्जी है। तो ये गुस्सा है कोई भी इंसान, तो ये वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि थोड़े से स्टक हैं, रुक रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या करना है। काफ़ी सीक्रेटिव हैं, कभी इन्हें लगता है कि रिश्ते पे काम कर लेते हैं, कभी इन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलते हैं। या घर वाले, अगर कोई फैमिली इशू है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू है, तो ये इनकी मदर या मदर फिगर, कोई दीदी, भाभी, दादी, चाची, नानी, कोई भी हो सकती है, जिनको ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनके डिसीजंस इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उनको वहाँ पे भी ये सोचते हैं कि शायद वो नहीं मानेंगे, तो चलो यार छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस तरीके की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अपनी यादों से भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी इनके मन में आता है कि स्टैंड ले लेते हैं, स्टैंड भी लेना चाहते हैं। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस कर रही है, जो इनको बहुत ज़्यादा, जो बहुत नाराज़ है, जो इनको कंट्रोल कर रहा है। तो ठीक है, ये आप हो सकते हो, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और कोई, या फिर अभी हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी है। और बाकी इनकी क्या कहना चाहिए, फैमिली में कोई हो सकता है, मदर या मदर फिगर कोई भी, ठीक है। अपराइट कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई दो तरफ है, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और फेमिनाइन एनर्जी है जिसमें कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर बढ़ूँ, मैं क्या करूँ। तो फिलहाल ये खुद को दोनों से ही बचाते हुए मुझे लग रहा है नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, अभी आइसोलेटेड है, सीक्रेटिव है, अभी ये कुछ कर नहीं रहे हैं, ये जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं हर चीज़ की, ठीक है, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। कोई दो सिचुएशन तो इनकी ज़िंदगी में है जहाँ इनकी वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है, जहाँ पे किसी एक को अगर ये चूज़ करते हैं तो दूसरा यहाँ पे ख़त्म, मतलब वो बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, उसके साथ लड़ाई झगड़े होंगे बहुत ज़्यादा। ऑब्स्टिकल तो हैं यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। टेंशन है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन है किसी के लिए बहुत ज़्यादा, इनको इस वक्त फिजिकल अट्रैक्शन किसी के लिए बहुत ज़्यादा लस्टी बिहेवियर शो करने हैं, क्योंकि ये इनका कमज़ोरी है। इसके बारे में ये एनालाइज भी कर रहे हैं कि ये इनकी वीकनेस है, और ये अभी भी उससे लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन, गुस्सा, एंगर इशू, जो भी इनके अंदर एडिक्शंस हैं वो अभी भी हैं। और इसी वजह से ये शायद किसी इनका ऑफ़र या तो लिया नहीं जा रहा है, या इनको ऑफ़र क्या कहना चाहिए, ये खुद नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले चाहते हैं कि पहले मैं अपनी उन कमियों पे काम कर लूँ, ठीक है, और उन पे ये काम करना चाहते हैं, बट इनका हो नहीं रहा। हो सकता है इनका स्वभाव थोड़ा ठरकी टाइप का हो, ये कहीं भी फिसल जाते हैं, और इसी वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े हुए हैं, कलेश हुआ है। और अभी बहुत इनकी एनर्जी है, इन्हें लगता है, कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद बढ़े आगे, कभी लगता है कि शायद छोड़ दो यार, हेल्पलेस हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे, या मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। अपने बिहेवियर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो भी सिचुएशन जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ से भी नहीं निकल सकते। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका चेहरे पे फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 बार नाम लें, उनके चेहरे पे फोकस करें। जब भी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होने लगती है, आपका फोकस हटने लगता है, हमेशा अपने पर्सन का नाम रिपीट किया करें, ठीक है, बिकॉज तभी हम एनर्जी उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। यस, स्टेबल ऑफर देना है, बट अभी रुके हुए हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाना चाहते हैं। यही है बॉटम ऑफ द स्टोरी, इसमें कुछ क्लैरिफाई करने जैसा नहीं है। बहुत 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 सिंपल सी एनर्जी आई है यहाँ पे, सीधी सीधी एकदम, ठीक है। ये एक बदलाव, एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। 14 नंबर है, 14 नंबर दिखाता है, 14 को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 न्यू बिगनिंग को दिखाता है, 4 एक स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी तो इनकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग आएगी। 14 को ऐड करेंगे 5 होगा, 5 नंबर चेंज को दिखाता है। चेंज कैसे आएगा, चेंज ये अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को बदलाव लाना चाहते हैं, जो चीज़ ख़त्म हो गया है आपके साथ रिश्ता, उसको वापस से हील करना चाहते हैं, ठीक है। फ्लर्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, आपके अंदर का जो प्यार, जो रोमांस ख़त्म हो गया है, उस रिश्ते को ये वापस से ठीक करना चाहते हैं। थोड़ी सी एक न्यू बिगिनिंग, कोई एक फ्रेंडली गेस्चर कि अभी हम ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, तो चलो हम फिर से एक बार दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि कम से कम दोस्त बन जाते हैं। एक सॉन्ग है ना, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। रात के टाइम में ऐसे ओल्ड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। कितने लोगों को अच्छे लगते हैं कमेंट करके बताना। अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है।
एक पूर्ण रूप से बदलाव, एक रिश्ते में बदलाव, उसको देखने के नज़रिए में बदलाव, अपने स्वभाव में बदलाव, अपने व्यक्तित्व में बदलाव, हर चीज़ को दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। कहीं कुछ जो भी चल रहा था कुछ एंड करके कुछ नया शुरू करना, ठीक है। अब ये एंड हर किसी के लिए अलग अलग होगा। आप अपने रिश्ते में किस चीज़ में, अगर रिश्तों में गुंजाइश है कुछ सही सब कुछ ठीक हो जाने की, तो यहाँ पे जो चीज़ें, जो कॉन्फ्लिक्ट की आप लोगों के बीच में वजह है, कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, तो उस वजह को ख़त्म किया जाएगा और रिश्ते को सही करने पे जोर है। लेकिन अगर आपका रिश्ता ही ऑलरेडी टॉक्सिक है, कार्मिक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका रिश्ता ही ख़त्म कर सकते हैं और फिर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। डिपेंड करता है, मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के लिए। किसी हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि कार्ड तो बहुत पॉजिटिव आए हैं, आपको जलन होती है शायद व्यूअर से। व्हाट नॉनसेंस, कैसे ऐसे सोच सकते हो? हमें अगर जलन हो रही होती है आपसे तो हम आपकी रीडिंग ही क्यों करते? हमें कोई गवर्नमेंट जॉब दी हुई है कि नहीं मेरे को रीडिंग करनी ही करनी है, मुझे क्यों रीडिंग करनी होती? मैं कोई और काम नहीं कर लेती? मेरे व्यूअर्स जी, मतलब जिनको मैंने देखा नहीं, कितनी वाहियात सोच कैसे हो सकती है किसी की कि आपको हमारे व्यूअर्स, अरे हम तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं, हमें बुरा लगता है। मेरे कई सारे व्यूअर्स जिन्होंने मुझसे पर्सनल रीडिंग लिया हुआ है, वो लोग जानते हैं कि मैं कितना आउट ऑफ वे जा करके उनको समझाती हूँ पर्सनली, उनसे बराबर। वो अभी भी मेरे साथ एक व्हाट्सएप में ऐड है मेरे साथ, उनकी कम्युनिकेशन हमारी होती है, हमको बराबर गाइड करते हैं। और वो गलत कर रहे हैं तो मुझे उनके ऊपर इनफेक्ट गुस्सा आता है, मैं उनको डांटती भी हूँ, समझाती भी हूँ उनको बिल्कुल क्लियर। जिन्हें देखा नहीं, जानते नहीं, समझ नहीं आता, कुछ नहीं जानते, हम आपकी डिटेल मांगते हैं, फ़ोटो मांगी, रीडिंग खत्म हुई, सब डिलीट मार दिया आपका, नहीं रखते डाटा, बट स्टिल, ठीक है। तो ये घटिया सोच अगर आपकी है तो ये आपकी सोच होगी, मेरी नहीं होगी, कि हमें आपसे जलन होती है तो इसलिए हम गलत प्रेडिक्ट करते हैं। टैरो रीडिंग में भगवान की ब्लेसिंग की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। मैं उनका एक जो माध्यम हूँ, उनकी आवाज़ हूँ बस मैं खाली, ठीक है। मेरा ना अपना कुछ है कि ना पे वो जो बुलवाते हैं मैं वो बोल देती हूँ। एनीवे, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हीलिंग करो अपनी, ठीक है। रीडिंग अगर सुनते हो तो मैं रीडिंग में बहुत कुछ ऐसा बोलती हूँ जहाँ आप व्यक्तिगत तौर पे अपने अंदर बहुत बदलाव लेकर के आ सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक, मैं आपको रिश्ता आपका ठीक होगा नहीं होगा वो मैटर नहीं, पर मैं आपके खुद के अंदर बैलेंस लाने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ। आपके पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अभी नहीं कर रहे। रीज़न, क्योंकि उनका अभी हेल्पलेस सिचुएशन है, फैमिली इशू है, नहीं ख़त्म हुआ, उनका फाइनेंसिस का प्रॉब्लम है, अभी नहीं ख़त्म हुआ, वेटिंग हो रहा है। आपका गुस्सा नहीं ख़त्म हुआ, अभी भी वेटिंग है। प्यार मोहब्बत आप लोगों में बचा नहीं है, वो भी ख़त्म है, तो उसके आने का भी वेट है। तो इस वजह से चीज़ें अभी जैसी थी, परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं, इसलिए वो अभी रुके हुए हैं, ठीक है। आपसे एक फ्रेंडली गेस्चर चाहते हैं कि एक फ्रेंडली शुरुआत हम फिर से कर लेते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा चीज़ें ताकि ठीक हो जाएं। हीलिंग करने का इरादा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं, यहाँ उनका ऐसा इरादा है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, इरादा बड़ा नेक है इनका, बट अभी नहीं कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आने के बाद, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ट्विन फ्लेम जर्नी मैक्सिमम लोगों की हो सकती है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी इजी नहीं होती, बहुत टफ होती है, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा और चीज़ों को मैनेज करो, ठीक है। रिकन्सिडर की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं रिकन्सिडर करो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, आप भी करो। सिचुएशन, आपकी परिस्थिति, आपका रिश्ता क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, उसके बेसिस पे करो। हाँ, मैंने अभी एक वीडियो डाली थी, कल शायद डाली है दोपहर में, मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, उस पर डाली है। उसमें मैंने वीडियो थी, टॉपिक ये था कि इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी के किस क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप वहाँ जाओ, उसको सुनो, और आई थिंक ये चीज़ है कि इस वक्त आपको अपनी गट फीलिंग, इंट्यूशन को सुने, उसमें कुछ ऐसा था, तो आप जा कर के देख लेना। अपने फाइनेंसेस, 8 नंबर फाइनेंसेस का होता है, कर्मा का होता है, तो ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। इनको कहीं से ट्रिगर मिला है, कर्मा मिला है, तो अब आपके पर्सन को एहसास हुआ है आपके पेन का। इन्हें जब थर्ड पार्टी से दुख कर्मा दिया गया, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ, कई बार क्या होता है लोग अपने चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, जो उनको मिलता है उसकी वैल्यू नहीं करते, फिर डिवाइन उन्हें उनके जैसे लोगों से मिलवाते हैं, ताकि वो वहाँ से जब वही सेम ट्रीटमेंट उनको मिलता है ना, तब उनको समझ आता है कि अरे मैंने जब किसी के साथ किया था तो उसे कितनी तकलीफ आई होगी। आपके पर्सन को अब वो चीज़ समझ में आ रही है। इनको जिस थर्ड पार्टी के पास ये गए थे, उस थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ा है, उसने इन्हें तकलीफ दी है, तब इन्हें वैल्यू आपकी समझ में आ रही थी कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी जब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। तो इसलिए अब आपके पर्सन वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने उस पर काम कर रहे हैं, कैरियर पे, और आपके साथ रिश्ते को लेकर के भी काम करना चाहते हैं। जो बदलाव इनके अंदर लगता है इन्हें ज़रूरी है,
ये उन पे भी काम करना चाहते हैं, उनको फाइंड आउट कर रहे हैं कि इनकी किस किस चीज़ों में कहाँ कहाँ कमी है इनके अंदर, उन चीज़ों को दूर करने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ रीडिंग है यहाँ पे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको कोई गेस्चर, आपसे किसी तरीके का कोई गिफ्ट वगैरह ये आपको देना चाहते हैं, बट छोटा मोटा, कोई स्टेबल ऑफर अभी नहीं है क्योंकि स्टेबल रुका हुआ है। किसी तरीके का मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपको देना चाहते हैं, कहीं से खुद भी वेट कर रहे हैं कि कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए। हो सकता है इन्होंने कोई जॉब वगैरह का अप्लाई किया था तो हो सकता है वहाँ से किसी तरीके का कन्फर्मेशन आ जाए। कहीं ट्रांसफ़र किसी तरीके का मूवमेंट है, कहीं अगर दूर रहते हैं या आपके पास तो आना चाहते हैं। छोटा मोटा कोई गिफ्ट आपसे या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ये आपको देना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा गिफ्ट या सरप्राइज़। हो सकता है छोटी मोटी कोई गोल्ड की चीज़ दे दें आपको, गोल्ड रिंग, डिपेंड करता है, सबके लिए नहीं है, बट इनकी इच्छा है, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा इनका फिजिकल अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा, ठीक है। शक भी है और अट्रैक्शन, एडिक्शन है आपका इनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर है। अभी ऑफ़र नहीं ले पा रहे हैं या आप ले नहीं रहे हो, इस बात को लेकर के इनके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं ये, ठीक है। चाहते हैं कि तेज़ी से एक्शन हो, लाइफ में सब तरीके की चीज़ें हों, अच्छी हों, पैसा हो, शादी हो, बच्चे हों, एवरीथिंग शुड बी। सन की एनर्जी एक प्रॉफिटेबल मैरिज को दिखाती है, अबंडेंट मैरिज को दिखाती है, जहाँ मैरिज भी हो रही है और साथ में पैसा भी आ रहा है, दहेज वहेज मिल रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के, ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी है कहीं वो कर रहे हैं, आपसे चाहते हैं कि हाँ शायद आपके साथ रहेंगे तो पैसा मिल जाएगा कुछ लोगों के लिए, अदरवाइज़ ये खुद ही चाहते हैं कि ये स्टेबल हो जाए, फिर आपके साथ रहेंगे तो पैसा आएगा, खुद ही कमाएंगे, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इनके मैसेज आपके लिए क्या है। आई विल टेक आउट 5 मैसेजेस। अगर रीडिंग पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो प्लीज़, बहुत जल्दी, बहुत धीरे, स्लो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। रीडिंग अगर देखते हो तो सब्सक्राइब किया करो, गंदी बात होती है। 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मुझे, पर रीडिंग देखते हैं। सब्सक्राइब करने में क्या ही प्रॉब्लम है बताओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताओ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, क्योंकि इनको डाउट है अब आप इनसे शादी वादी नहीं करने वाले हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप इनका ऑफर नहीं ले रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू। ये कह रहे हैं कि ये आपके सिवाय इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं आएगा, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ये कह रहे हैं कि आपसे नफरत करते हैं पर फिर भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आप इनका प्रपोजल नहीं ले रहे हो, आप नाराज़ हो, इस वजह से ये नफरत करते हैं, बट आपके बगैर रह भी नहीं पाते क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ओके। ये उन लोगों के लिए होगा जिन लोगों की आप लोग एक का कोई मैरिज हो रखा है, आप डिवोर्सी हो या विडो या विडोअर हो और आप सिंगल पेरेंट हो, आपके बच्चे हैं आपकी, तो इससे इनकी फैमिली को प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सपोज आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आप इनके बच्चे नहीं कर सकते हो या बच्चे आप करना नहीं चाहते हो या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, तो ये भी एक इशू हो सकता है, ये उन लोगों के लिए होगा, ठीक है। जिन लोगों के केस में ये सब चीज़ें नहीं है उनके लिए नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स अपने से रेजोनेट कराने की ज़रूरत नहीं, उनको छोड़ दिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, इनको खुद भी एहसास हो रहा है कि आप इनसे नफरत करते हो। ये 2 कार्ड आए हैं तो मैं दोनों को ले रही हूँ, किसी के लिए मैसेज होगा इसीलिए आया। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। इनको मालूम है कि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, एक्चुअली किसी ने इनको चीट किया है, धोखा दिया है, तो इनको एहसास हुआ है कि आप कितना अनकंडीशनल लव इनको करते थे, इस चीज़ का इनको एहसास हुआ है और ये आपको थैंक्स बोल रहे हैं उस बात के लिए कि आपने इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है। क्या जो कनेक्शन मैं फील करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है। शाम की रीडिंग में भी एक मैसेज आया था, अगर आपने शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, हो सकता है वहाँ आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद उस कनेक्शन को फील नहीं करते जो इनको फील होता है, इसीलिए इनको डाउट है कि अब आप शायद शादी इनसे करना नहीं चाहते हो और इसीलिए ये थोड़े से परेशान हो रहे हैं आपको लेकर के और चाहते हैं कि आपकी तरफ से किसी तरीके का कंफर्मेशन आए, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं और आप शायद इसीलिए इनकी तरफ इनका प्रपोजल जो है लेने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे हो। चलिए प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, किस नज़रिए से देखते हैं आप इस रिश्ते को, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं।
सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है आप लोगों को। इमोशनल लॉस की एनर्जी इस वक्त आप लोगों का इमोशनली आप लोग एक दूसरे से लॉस्ट हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमोशनल की एनर्जी यहाँ पे है, आप दोनों इमोशनल हैं, इमोशनली लॉस्ट हैं, क्योंकि आप लोगों को शायद दोनों को ही ऐसा लगता है एक ने गलती की है इसलिए उसे रिग्रेट हो रहा है, छोड़ दिया है बंदे ने तो उसे दुख हो रहा है, एक तरफ से धोखा मिला ही हुआ है। आपकी पर्सन ने आपको, हमारे व्यूअर्स को आपकी पर्सन ने पहले धोखा दिया था, तो अब आपकी कंडीशन ये हो रखी है कि अब आपको शायद प्यार मोहब्बत में ट्रस्ट ही नहीं रहा, आपको नहीं चाहिए, आपको शायद कोई दूसरा भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। इस वक्त आपकी सिचुएशन ये है। कितने लोगों से ये बात मैच करेगी मुझे कमेंट करके बताना। मुझे जो यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स शायद अब अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, बट प्यार से इतना हर्ट हो गए हैं कि शायद अब वो प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे, चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारा कैरियर सेटल्ड हो, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो, अदरवाइज़ हमें प्यार व्यार अब चाहिए ही नहीं। तो टोटली कहीं ना कहीं आप इमोशनली ब्लॉक्ड हो गए हो। तो यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। आपको इस वक्त सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में जो इमोशनल लॉस है, जो आपको बिट्रेयल का जो दर्द आपने झेला है, या जो भी चीज़ें आपके बीच में सेपरेशन चल रहे हैं, अगर आप इनकी एंडिंग चाहते हो, बिकॉज 9 नंबर एंडिंग का है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉलिट्यूड में जाने की ज़रूरत है। सॉलिट्यूड होता है एकांत, जहाँ अकेलेपन में जाइए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, चक्रा बैलेंसिंग करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, पूजा पाठ करिए, इमोशनली अपने आप को हील करिए, ठीक है। फिर आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वक्त आपको सॉलिट्यूड की ज़रूरत है, अकेलेपन एकांत में अपने आप के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हम एक डिवाइन मैसेज निकालेंगे, उसी के साथ रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आप अपने डिवाइन से प्रे करें कि आपको सवाल का जवाब आपके सही मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। यस, आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ जर्नी में जहाँ भी आगे बढ़ रहे हो, पहले ये कंफर्म करो किसी भी चीज़ को, कोई एक्शन लेने से पहले, कि क्या आप जो एक्शन ले रहे हो उस या जिस यात्रा पे आप जा रहे हो, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके लिए जितने भी जो भी चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे आगे आने वाले रास्ते में, उनके लिए पर्टिकुलर आपने पूरी तैयारी की है, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं, ठीक है। आपने खाना रख लिया, आपने टिकट्स, अपना सब कुछ, आप ट्रैवल कैसे करोगे, मेडिसिन कैसे करोगे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। वो सब कुछ आपने रख लिया, जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, पानी है, खाना है, सारी चीज़ें आपने रख ली अपनी, उसी तरीके से है। तो इस वक्त हो सकता है हमारे व्यूअर्स एक डिसीजन मेकिंग मोड में है और डिसीजन बनाना चाहते हैं। तो डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो रास्ता अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर रहे हो, या जो आप एक्शन लेना चाहते हो, क्या उससे निपटने के लिए जो भी उसमें चैलेंज आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनसे निपटने के लिए आपके पास पूरी तैयारी है, सब कुछ है आपका, ठीक है। तो वो आप देखिए, तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको एक्चुअली आगाह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो फिर से अपना बैकपैक जो आपने किया है उसको फिर से चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।